अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रूबी अली और आज मक्का में हमारा चौथा दिन है और आज हम जा रहे हैं मक्का की सभी ज़ियारत करने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मक्का में कौन कौन सी ज़ियारत कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप मक्का में जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मक्का की सारी ज़ियारत करने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं जबल तौर पहाड़ी पर। ये देखिए, हम जबल तौर पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर हमने सबसे पहले कबूतरों को खाना खिलाया। ये देखिए, सामने एक जो पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी को ही जबल तौर पहाड़ी कहते हैं। इसके पीछे एक गार है जिसे गार सौर कहा जाता है। ये पहाड़ी मस्जिद अल हरम से 20 मिनट के फासले पर है। ये वो मुकद्दस जगह है जिसका जिक्र कुरान पाक में है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत के वक्त यहाँ 3 रात रहे। जब आपके दुश्मन आपको तलाश करते हुए यहाँ आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी परेशान हो गए। हुजूर ने फरमाया, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तभी कहा जाता है कि मकड़ी ने वहाँ एक जाला बना दिया और कबूतर ने अपने अंडे रख दिए, जिससे दुश्मन वहाँ से ये सोचकर चले गए, अगर कोई यहाँ आया होता तो मकड़ी का जाला ना होता। ये देख सकते हैं आप, ये वही गार है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अबू बकर सिद्दीकी के साथ 3 दिन और 3 रात रहे। हम ऊपर नहीं जा पाए थे बिकॉज़ हमारे साथ जैनी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अम्मी पापा भी थे, उनसे नहीं चढ़ा जाता, इसलिए हम लोग यहाँ पर ही रहे। देखिए आप, यहाँ पर आपको कबूतर को खिलाने के लिए दाना भी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ जो आप घर के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर शॉप्स हैं काफ़ी, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी पिक्स क्लिक करी। इधर देखो, बक्का बक्का देखो देखो कबूतर। इधर 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 ये कौन सा बच्चा है, छोना छोना सा? आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और वो ज़्यादा खेल भी नहीं रही थी, एंजॉय नहीं कर रही थी। अगर आप ऊपर जाकर गार को देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है।
और लेकिन आपको टाइम लग सकता है, नीचे आने तक आपको शाम हो सकती है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी ज़ियारत की तरफ। ये आप देख सकते हैं सामने खजूर के पेड़ हैं और सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा अच्छी खजूरें मिलती हैं। यहाँ एक पूरा बाग होता है खजूरों का। अब हम जा रहे हैं ज़मरात से होते हुए मस्जिद निमरा की तरफ। और ज़मरात एक ऐसी जगह है जहाँ पर हाजी लोग शैतान को कंकड़ मारते हैं। और जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। अब देखिए हम पहुँच चुके हैं मस्जिद निमरा की तरफ। ये मस्जिद मक्का की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। ये मस्जिद साल में सिर्फ एक बार खुलती है। मस्जिद नमीरा में साल में सिर्फ 2 नमाज अदा की जाती हैं। ये मस्जिद सिर्फ हज के दिनों में ही खुलती है। ये मस्जिद अराफात के मैदान के पास है। इस मस्जिद में एक टाइम में 4 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतवा हज्जतुल वदा यहीं दिया था। आज भी 9 ज़ुल्हिज्जा को यहाँ खुतवा दिया जाता है और ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। उन्होंने आज करना है वो अरफात के अंदर होने सेम पाकिस्तान में जैसे इंडिया में दुनिया की हर मस्जिद में आप जब देखते हो तो इमामत वाली जगह आगे रहते 2 कदम आगे बोलते हैं। ये देखिए आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के पढ़े जाते हैं और हमने भी 2 रकात नमाज नफिल अदा किए। ये देखिए आप, ये मस्जिद कितनी बड़ी है। ये बाहर का एरिया है, अंदर से खुली नहीं है मस्जिद, सिर्फ हज के टाइम पर ही खुलती है। मेरी बेटी सो गई है और अब हम जा रहे हैं अराफात के मैदान से होते हुए जबल रहमत पहाड़ी पर। तो चलिए चलते हैं।
अराफा में आपको हर जगह पर कबूतर ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितने सारे कबूतर हैं। अब हम जा रहे हैं अराफात के मैदान से होते हुए जबल रहमत पहाड़ी की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो हमने जैनी के लिए लिया एक हेड अम्ब्रेला। देखिए कितनी प्यारी लग रही है जैनू। ये है अराफात का मैदान। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है अराफात का। यहाँ पर हाजी लोग इकट्ठा होते हैं और ये सामने आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये है जबल रहमत। इस पहाड़ी का नाम जबल रहमत है। इस पहाड़ को रहमत का पहाड़ कहा जाता है। जब हाजी लोग हज के समय आते हैं तो उनके सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसलिए इस पहाड़ को जबल रहमत कहते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 150 सीढ़ियाँ बनी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस पहाड़ को जबल अराफा कहा जाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा के ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के बाद पहली मुलाकात इसी पहाड़ पर हुई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी यहीं कबूल हुई। अब हम जा रहे हैं मीना की तरफ और आप देख सकते हैं कि मीना बहुत बड़ा एक शहर आबाद है मीना में खैमों का। और यहाँ पर हाजी लोग अपने हज के टाइम पर 5 दिनों के लिए ठहरने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं आप वाइट कलर के जितने भी आपको टेंट जैसे दिखाई दे रहे हैं इन्हें खैमे कहा जाता है। यहाँ पर हाजी लोग आकर ठहरते हैं, जिसे जो खैमा दिया जाता है वही उस पर जाकर वहाँ रहता है। और बहुत बड़ा है ये एरिया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। ये पूरा एक शहर है। यहाँ 8 जुल्हिज्जा को हाजी लोग यहाँ पर आते हैं ठहरने के लिए। ये नहर ज़ुबैदा है। नहर ज़ुबैदा हरम शरीफ से थोड़ी ही दूरी पर है। हारून रशीद की आलिया हज़रत ज़ुबैदा बहुत दीनदार खातून थी। एक दफ़ा मक्का में पानी की किल्लत हो गई और पानी महंगा दाम बिकने लगा। तब हज़रत ज़ुबैदा ने देखा और हुक्म दिया कि जितना भी खर्च आए और मक्का में पानी का बंदोबस्त किया जाए। आपके हुक्म पर पानी के जस्ते तलाश कर पहाड़ के साथ साथ नहर बनाई गई और हाजियों की परेशानियां ख़त्म की गईं। इस नहर को बनाए हुए 1200 साल गुजर गए और इस नहर को बनने में 10 साल लगे। ये देखिए अब हम आ गए हैं ज़मारात की तरफ। ये देखिए आप जहाँ पर आपको ये सीमेंट का पिलर नज़र आ रहा है ये शैतान है और हाजी लोग शैतान को साथ साथ कंकड़ियाँ मारते हैं। ये जो सीमेंट के पिलर खड़े हुए हैं इन्हें ही शैतान कहा जाता है और हज के टाइम पर हाजी लोग आते हैं और शैतान को साथ साथ कंकड़ियाँ मारते हैं। यहाँ पर 3 पिलर हैं और 3 शैतान के 3 नाम अलग अलग हैं। ये देखिए अम्मी पापा भी मार रहे हैं कंकड़ियाँ यहाँ से, लेकिन वो एक सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं। उम्रे अब हम जा रहे हैं गारे हीरा की तरफ और जिसे बोलते हैं जबल नूर पहाड़ी। तो चलिए चलते हैं अगली ज़ियारत की तरफ। गारे हीरा पहाड़ी हरम शरीफ से 27 मिनट की दूरी पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही इसी जगह पर नाजिल हुई। गारे हीरा गारे शोर से ज़्यादा अफजल है।
क्योंकि गार हीरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा वक्त गुजारा और गार सौर में कम। ये देखिए, आपको सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इसे ही जबल नूर पहाड़ी कहते हैं। इस पहाड़ी पर एक गार बना हुआ है जिसे गार हीरा कहा जाता है। इस गार में ही हमारे नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। ये देखिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अगर आप जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों से जा सकते हैं। इस पहाड़ी पर हमारा कुरान नाजिल हुआ। ये देखिए, ये वही गार है जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। अब हम जा रहे हैं अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। ये है मक्का शहर के कब्रिस्तान और इसका नाम है जन्नतुल माला। और यहाँ पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा की कब्र है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हमारी लास्ट ज़ियारत है मस्जिद जिन। ये है मस्जिद जिन। यहाँ पर हमने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा की और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद रातों रात जिन्नों ने बना दी या फिर जिन्नों ने तामीर कर दिया और बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हमने नमाज़ अदा की और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।